सो हाय गाइस, मेरा नाम है मीरू और आप देख रहे हो स्पोर्ट्स गाइस। तो स्पोर्ट्स अकेडमी में आपका स्वागत है। तो भाई साहब, आज हम बात करने वाले जो हमारा कल जो उबर कप का मैच था थाईलैंड और इंडिया के बीच में, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यार, सॉरी, ये मैच हमारा कल था और वीडियो आज देख रहे हो तो उसके लिए सॉरी यार, बिकॉज मैं कल शूट करने वाला था पर थोड़ा मम्मी मेरी काम कर रही थी इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया। और उसके बाद तो आपको पता ही है कितना मेरे जैसे 4 बज जाते हैं, हमारे यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाता है, ड्रिल मशीन का आवाज़, फिर हथौड़े का आवाज़ आता है, इसलिए मैंने बाद में शूट ही नहीं किया। पर अभी मैं शूट कर रहा हूँ रात को 12 बजे शूट कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे थोड़ी बात करनी थी। बिकॉज जो आज का टाई हुआ है हमारा, उसके बारे में मुझे पर्सनली बात करनी थी, इसीलिए मैं बात करता हूँ। अगर इसलिए मुझे बात करनी है इसके ऊपर। अगर मैं शुरुआत करूँ तो अगर मैं शुरुआत ना करूँ तो आदित्य भट्ट से, तो भाई साहब मेरे पे लालत है। बिकॉज वो उस बंदी ने जो गेम खेला यार, इट जस्ट अमेजिंग। अगर आपने मैच देखा होगा तो मतलब मैं क्या ही करूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसका हाईलाइट्स देख सकते हो, उसके मैं नीचे लिंक दे दूंगा। तो प्लीज़ ज़रूर देखना यार वो मैच, मतलब किस तरीके से वो बंदी खेली है। फर्स्ट साइड आप निकाल दो, फर्स्ट साइड में वो इतना अच्छी नहीं खेली थी, बिकॉज मतलब स्कोर लाइन अगर आप देखोगे तो आपको आप पूछोगे ऐसा क्यों कह रहा है। बिकॉज 21-15 का स्कोर लाइन था, बट उसमें उनके मेहनत से उन्होंने पॉइंट नहीं लिए थे। ज़्यादातर जो सामने वाले ने अनफोर्स के एरर्स किए थे उससे उनको पॉइंट मिलते। बिकॉज एक समय पे स्कोर कुछ तो था मिड गेम के बाद, जो फर्स्ट साइड में मिड ब्रेक के बाद का स्कोर था 11-4। उसके बाद भी वो जो थाईलैंड की प्लेयर होती है वो अटैकिंग खेलती है और स्कोर होता है 16-15-5 तो स्कोर होता है। उसके बाद जो आदित्य भट्ट को पॉइंट मिलते हैं, जो 9-10-11 पॉइंट मिलते हैं, उस सारे के सारे मैं कहूँगा, मतलब एक आध दो बीच में उनका कुछ तो उन्होंने शॉट किए होंगे, जो उनका ड्रॉप शॉट था उसके ऊपर पॉइंट मिले होंगे। बाकी तो सारे जो थाईलैंड के प्लेयर ने अनफोर्स एरर किए थे उसकी वजह से उनको पॉइंट मिले थे। पर जो सेकंड और थर्ड सेट में उन्होंने अपना गेम दिखाया, ठीक है वो मैच हार गई, वो जो सेकंड और थर्ड सेट में उन्होंने जो अपना गेम दिखाया, जो उनका टेम्परामेंट दिखाया, इट जस्ट ऑसम। और जो उन्होंने ड्रॉप शॉट्स खेले यार, मतलब सलाम यार उन्होंने, मतलब क्या ही कहूँ यार, इट जस्ट अमेजिंग। मतलब जो सेकंड गेम में खासकर मतलब बहुत कांटे का मुकाबला चल रहा था। मतलब दोनों के स्कोर आई थिंक सो 14 पे टाई थे, उससे पहले भी टाई थे, फिर 17 पे टाई हुए। बट इवेंचुअली वो क्या आदित्य भट्ट वो सेकंड सेट जीत जाती है। और अगर मैं थर्ड सेट की बात करूँ, थर्ड सेट भी वो बहुत अच्छा खेल रही थी, बहुत सारे अच्छे जो उनके ड्रॉप शॉट का तो मैं उनका फैन हो चुका हूँ। मतलब जो जिस कन्विक्शन से वो ड्रॉप शॉट खेल रही थी, इट जस्ट अमेजिंग यार, मैं क्या ही बोलूँ। थर्ड सेट में जो मिड गेम ब्रेक तक वो अच्छा खेल रही थी, उसके बाद मतलब वो इतना अच्छा खेली नहीं। और मैं ये भी कहूँगा यार, सेकंड सेट में भी बहुत सारे जो पॉइंट्स थे, जो थाईलैंड के जो प्लेयर ने गलती बहुत की थी, और बहुत सारे वो शॉट मारने की कोशिश कर रही थी। जो फर्स्ट सेट में जो उन्होंने स्टार्टिंग में अच्छा किया था, वो थाईलैंड के प्लेयर का सेकंड सेट में और फर्स्ट सेट के एंड में इतना अच्छा हो नहीं पा रहा था। उसके क्रॉस कोर्ट शॉट होता है, फिर उसके जो स्मैशेस थे वो इतने अच्छे से जा नहीं पा रहे थे, सारे नेट एरर बहुत कर रही थी, आउट ऑफ प्ले वो कॉक मार रही थी, फिर उनके जजमेंट एरर्स भी हुए बहुत सारे। तो और उस सेकंड सेट में तो वो भी अच्छी खेले, मैं ये भी कहूँगा, मतलब दोनों का मिश्रण था। थर्ड सेट में मैं कहूँगा दोनों प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहे थे। थर्ड सेट में तो जो हमारे थाईलैंड की प्लेयर थे उसके 8-2 की लीड थी स्टार्टिंग में, बट एट द एंड ऑफ द डे जो खेली है हमारी, क्या कहते हैं, आदित्य भट्ट, उन्होंने जो कम किया 8-6, और जब मिड गेम ब्रेक हुआ तब तक उसका स्कोर हुआ था 11-9, 2 पॉइंट की उसके पास लीड थी। बट इवेंचुअली वो थर्ड सेट हार जाती है, बिकॉज लास्ट में थोड़ा जो थाईलैंड की प्लेयर थी उसके जो शॉट वो नहीं लग रहे थे, वो भी लग रहे थे लास्ट में, इसलिए वो सेट वो विन कर गई। बट इवेंचुअली यार वो जो उन्होंने कंपटीशन दिया, बिकॉज टॉप 13 प्लेयर यार वो थाईलैंड की प्लेयर, उसकी 13 रैंक है और इसकी तो रैंक भी नहीं है, सब 18 साल की है। मतलब क्या ही बोलूँ यार, जिस तरीके से आदित्य भट्ट के लिए, इट जस्ट अमेजिंग यार। तो ये तो बात हुई इनके बारे में। और जो हमारी मालवी का बंसोड़ वाला मैच था, वो भी वन साइड मैच था यार, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, उन्होंने भी कुछ खास ऐसा कुछ खेला नहीं मेरे ख्याल से। फर्स्ट सेट में वो स्टार्टिंग में अच्छा कर रही थी, एक बार उनके पास 4-0 की लीड थी, और उसके बाद वो फिर से थाईलैंड की प्लेयर है, वो फिर से रिकवर कर लेते, 4-4 हो जाता है, फिर से मालवी का बंसोड़ को 5-8 की लीड मिलती है, पर फिर से वो थाईलैंड की प्लेयर रिकवर करती है, और उसके बाद तो उनको कुछ चांस ही नहीं देती। और सेकंड सेट में भी मतलब जो थाईलैंड की प्लेयर थी ना, वो स्टार्टिंग में थोड़ा लैग कर रही थी, बट जैसे ही मिड गेम ब्रेक के बाद वो पूरा वन साइड कर देती है। और सेकंड साइड में तो मालवी का बंसोड़ का मुझे थोड़ा स्टैमिना का भी प्रॉब्लम लगा, बिकॉज जो नेट प्ले उनका अच्छा जा रहा था पिछले मैच में, इवन पिछले सेट में वो अच्छा खेल रही थी, पर वो सेकंड सेट में वो लास्ट में उनका दिखा कि उनका नेट प्ले भी अच्छा नहीं जा रहा था, उनके लिए कुछ भी सही नहीं जा रहा था, और मुझे लगता है उनको थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत थी, ऐसा मुझे लगा। थोड़ा स्टैमिना का थोड़ा प्रॉब्लम लगा मुझे, कमेंटर भी यही बोल रहा था और मुझे भी ऐसा ही लगा। तो वो इजीली वो विन गेम कर लेते, खासकर फर्स्ट सेट के मिड गेम इंटरवल के
बाद तो वो ईजिली हरा देती है जो प्लेयर थी, जो वो टॉप 10 प्लेयर थी, तो मतलब ऑफकोर्स यार आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो उनको हराए या फिर टॉप कंपटीशन दे सकती थी, बट इवेंचुअली मुझे लगा कि थोड़ा वो ज़्यादा मैचेस के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा थक गई थी, इसीलिए मुझे लगता है। बाकी तो चलो यही था यार इसके बारे में। जो हमारा डबल्स का मुकाबला था वो मतलब हार तो हम सब गए, डबल्स का मुकाबला भी ऐसा ही रहा जो दिन आयन सिक्की रेड्डी और अश्विनी पुपुनप्पा के बीच में जो मैच था वो भी ऐसा ही रहा था। फर्स्ट सेट जो था उसमें वो मतलब जो थाईलैंड के प्लेयर था वो बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा था। जितना मुझे आता है मिड गेम तक उनके 11 स्कोर थे और हमारा 4 पॉइंट था। और उसके बाद भी मतलब वो जो जिस तरीके से खेल रहे थे, उनके जो स्मैशेस मार रहे थे, जिस तरीके से वो बॉडी पे अटैक कर रहे थे, हम भी बहुत सारे एरर्स कर रहे थे, हम भी बहुत सारे अनफोर्स एरर्स कर रहे थे, वो भी एक था थॉट। उसके बाद हमने कमबैक को तो किया था, अगर आप पॉइंट देखोगे तो हमने 9-10 पॉइंट का कमबैक किया था, बट कुछ इवेंचुअली फ़ायदा हुआ नहीं। 21 उससे हम हार जाते हैं। वही हम सेकंड सेट की बात करूँ, सेकंड सेट में हम अच्छा खेले थे मिड गेम इंटरवल तक, पर उसके बाद मेरे ख्याल से 12-15 स्कोर था, 15 उनका और 12 हमारा। उसके बाद उन्होंने लगातार 6 पॉइंट लेके वो सेकंड सेट भी विन कर लेते हैं और इसी तरीके से हम ये टाई हार जाते हैं। और जो फोर्थ और फिफ्थ मैच था वो मैंने ज़्यादा देखा नहीं, बट वो भी मैच हमने अच्छा खेला जितना मैं देखा नहीं, मतलब मैं बीच में देख रहा था मैं, बिकॉज थोड़ा मैं बोर हो चुका था। बिकॉज वो फोर्थ और फिफ्थ मैच में कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं था यार, बिकॉज इंडिया वो टाई हार चुकी थी। अगर वो हम 2 मैच जीते तो कोई इतना मतलब नहीं था। अगर हम पॉइंट टेबल पे भी सेकंड पोजीशन पे फिनिश कर चुके थे, वो सिर्फ नाम के लिए मैच हो रहे थे यार। और बस यही था, मतलब यही था यार। मतलब जो अगर मैं पूरे टाई को पूरा समराइज करूँ, हमारे प्लेयर ने बहुत अच्छा खेला। अगर आप स्कोर देखोगे 5-0, वो इतना मतलब ऐसा ना अच्छा नहीं दिखता, बट अगर आपने मैच देखे होंगे तो आपको पता है हमारे सारे प्लेयर्स ने अच्छा खेला है। फिर वो हमारे डबल्स में हमारे जो त्रिशा जॉली और गायत्री पुलेला गोपीचंद वो भी बहुत अच्छी खेली थी, और तस्मीन मीर ने भी बहुत अच्छा गेम खेला है। तो बस यार इतना रखता है आज के वीडियो के लिए। और एक चीज़ यार, जो हमारा जो क्वार्टर फाइनल का टाई है वो भी आउट हो चुका है। अभी हमारा क्वार्टर फाइनल मैच आज ही होगा शाम को 5 बजे, वो देखना मत भूलना यार। जीतने के चांस मैं आपको ज़्यादा ये नहीं करूँगा, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं करूँगा। मुझे तो चांस बहुत कम लग रहा है यार। आपको अगर आप भी फॉलो कर रहे हो बैडमिंटन, आपको भी पता है, बिकॉज जापान इज़ अ डिफेंडिंग चैंपियन और उनके प्लेयर्स का लेवल बहुत अलग है यार। तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ। और एक चीज़, जो हमारा थॉमस कप का एक जो लास्ट का ग्रुप मैच बचा है वो भी आज है दोपहर को 12 बजे चाइना के साथ। तो आज हमको दो बैडमिंटन के मैचेस देखने मिलेंगे, और वो भी लगातार एक 12 बजे और शाम को 5 बजे। तो देखना मत भूलना यार। और हाँ, आपको ये वीडियो इतनी अच्छी नहीं लगी होगी, बिकॉज यार ऑफकोर्स यार थोड़ा मतलब क्या होता है, जो मैच के बाद में शूट करता हूँ तो उसमें मुझे ज़्यादा मजा आता है एज़ कम्पेयर टू दिस की मैं थोड़ा रात को शूट करता हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो बस यार इतना रहता है आज के वीडियो के लिए। आपको वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए पीस आउट।